मोहतरम अमजद अली जावेद साहब, द सोल क्रूसेडर। जनाब स्पीकर, जनाब अमजद साहब। जनाब स्पीकर, क्वेश्चन नंबर है जनाब 163। जनाब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आने से पहले अपने भाई मिनिस्टर जनाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब की नज़र जी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑल ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। एक शेर है जनाब इनकी नज़र। जनाब उनके माथे पे शिकन तो आएगी लेकिन, उनके माथे पे शिकन तो आएगी लेकिन हम कहाँ ले जाएं अपनी जुर्रत इजहार को। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोल सकते शेर तुसी मुकर्रर अमजद साहब। दोबारा उनके माथे पे शिकन तो आएगी लेकिन हम कहाँ ले जाएं अपनी जुर्रत इजहार को। जनाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे भाई हैं और हम इकट्ठे जेलें और सारा कुछ भुगते रहे, जेलना दा ना याद करा सकते। लेकिन मेरा केस ये है, मैं रोज़ इसी पे बात करता हूँ कि डिपार्टमेंट और ये महकमे जो हैं वो जवाब देते वक्त या ओवरऑल जो रवैया है वो हाउस की सेंटिटी को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। ये 77 सालों से हमारे साथ होता आ रहा है कि ये निज़ाम की दीमक और जोंकें जो हैं वो अपना काम उसी तरह सरअंजाम देती आ रही हैं। ये काबिल एतराज़ अल्फाज हैं आपके जी। ऑल अराउंड वर्किंग इन द गवर्नेंस आर वेरी रिस्पेक्टेबल पीपल। जनाब मैं इसकी एक, अगर आपको ये लगता है कि कोई जवाब गलत दिया गया है, ये क्या दें? मैं उस पे आ जाता हूँ, मैं उसकी ही तो जी, क्योंकि तमसील आ जाएगी तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आप हमें कदगन लगा देते हैं। चलो मैं उस पे आ जाता हूँ, सवाल की तरफ आ जाता हूँ, वरना मैं आज था कि हाउस में ये सेहत पे बात होती तो फिर इसकी डिटेल आ जाती। जनाब क्वेश्चन नंबर है 163, आंसर टेकन एज रेड। जनाब स्पीकर, मैंने पूछा है क्या ये दुरुस्त है कि साल 2002 में जब ज़िली हुकूमत का निज़ाम नाफज किया गया तो ज़िला कौंसिल के तहत देहात में काम करने वाली डिस्पेंसरियाँ महकमा सेहत के हवाले कर दी गई। जवाब है जी हाँ। पंजाब में कुल कितनी डिस्पेंसरियाँ महकमा सेहत के हवाले की गईं और इनमें से अब तक कितनी डिस्पेंसरियाँ काम कर रही हैं, तफसीलात फराहम की जाएँ। जनाब स्पीकर, जुज़ में है कि 1002 डिस्पेंसरियाँ महकमा सेहत के हवाले की गईं और इनमें से 825 डिस्पेंसरियाँ काम कर रही हैं। जुज़ जी में मैंने कहा है कि अब जबकि ज़िली हुकूमत का निज़ाम अमलन ख़त्म हो चुका है, ज़िला कौंसिल फंक्शनल हो चुकी हैं, क्या महकमा सेहत ज़िला कौंसिल से ली गई डिस्पेंसरियाँ वापस करने का इरादा रखता है? अगर नहीं रखता तो इसकी वजूहात से अवान को आगाह किया जाए। अच्छा, जुज़ जी में इसके मतलब कोई तज़किरा नहीं है। इन्होंने कहा है कि ये डिस्पेंसरियाँ मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं, तो मैं ये महकमा जात से अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि मेरे साथ ये ना किया करें। नहीं, ये है महकमा का नोटिफिकेशन जिसमें इन्होंने जितनी वहाँ पोस्टें थी ये अबालिश कर दी हैं। तो ये काम किन के साथ कर रहे हैं कि ये जो डिस्पेंसरियाँ हैं अगर पोस्टें अबालिश हो गई हैं, मेरे हलके में, मेरे ज़िले में 27 डिस्पेंसरियाँ थी जनाब स्पीकर, उनमें से एक डिस्पेंसरी प्राइवेटली तौर पर काम कर रही है जो बनाई भी अपनी मदद आपके तहत गई। उसमें ये 2010 में बनी, 72 लाख रुपया लोगों ने अपनी जेब से लगा के उसे बनाया। उसके बाद 2011 में उसमें ईसीजी की मशीन लगाई, ये उन्होंने अपनी जेब से लगाई जनाब स्पीकर। 13 लाख से एस्टैब्लिश बायोकेमिस्ट्री लैब एस्टैब्लिश की गई और आई यूनिट 20 लाख रुपए से एस्टैब्लिश किया गया जनाब स्पीकर। और वॉलंटियर वहाँ डॉक्टर काम करता है जनाब स्पीकर। 22 लाख रुपए से फिर एक मेडिकल ब्लॉक बनाया गया जनाब स्पीकर। और ये वाहद लैब जो अपनी आप मदद आपके तहत चल रही थी, इसका भी अमला वापस ले लिया गया जनाब स्पीकर। तो ये कह रहे हैं कि ये डिस्पेंसरियां फाल हैं, तो ये किसको धोखा दे रहा है डिपार्टमेंट? ये मैंने नोटिफिकेशन पढ़ दिया जनाब स्पीकर। अब इसका अगर कोई जवाब है तो बता दें। ख्वाजा साहब माशाल्लाह बने खिताबत में माहिर हैं और मंतक में भी इनका उस्ताद बड़ा कामिल है, ये मुझे पता है।
जनाब ख्वाजा साहब बड़ा ज़रूरी सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर शुक्रिया जी। अमजद भाई ने जैसे अर्ज़ किया जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमजद भाई हमेशा वैलिड गुफ्तगू करते हैं। और जहाँ तक शिकन का ताल्लुक़ है, मैं पूरे हाउस को ये कह रहा हूँ जी कि हम फरिश्ते नहीं हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं। तो अगर गलती होती है और हमारा ये हाउस जो है, जो 12.5 करोड़ आवाम की अमानत का अमानतदार है, अगर इसमें कोई दोस्त, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस से है, चाहे अपोजिशन बेंचेस से है, अगर हमारी गलती की निशानदेही करता है तो हम उसको खुश दिली से लिया करेंगे और लेते हैं इंशाल्लाह। शिकन वाला मामला ना कभी हुआ है, ना इंशाल्लाह कभी होगा, अल्लाह के फजल से। पहली बात। दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर के ये जो डिस्पेंसरीज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर मैं थोड़ी सी मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने इस मामले में सब लोग इस पर रिस्पॉन्सिबल हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी दोस्त हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी और किसी ने कहा यहाँ BHU बना दें, किसी ने कहा यहाँ पर डिस्पेंसरी बना दें। उसमें से बहुत सारी ज़मीनें ऐसी भी थी जो बिल्कुल सही दी गई। मादरत से बहुत सारी ज़मीनें ऐसी भी थी कि जहाँ पर ज़मीन दी इसलिए गई कि वहाँ पर कोई फैसिलिटी बन जाएगी तो चलो कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, जिनका मैं समझता हूँ कि अवाम से उस फासले में दूर तक का ताल्लुक वास्ता भी नहीं था। इन तमाम बातों की वजह से पिछले कई दहाइयों से ये सारा मामला ख़राब से ख़राब तर होता गया। और ये जो डिस्पेंसरीज जिनकी बात अमजद भाई कर रहे हैं, मैं बीइंग मिनिस्टर हेल्थ ये कहता हूँ कि मैं सबसे बड़ा हमायती हूँ इन डिस्पेंसरियों के मुकम्मल फॉल होने का और इनके चलने का। लेकिन इसमें हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा जनाब स्पीकर। अगर आपने हेल्थ फैसिलिटीज़ डोर स्टेप पर पहुँचानी है तो उसको अब मल्टी सेक्टोरल सोच के साथ लेकर जाना पड़ेगा। हमने जो जवाब महकमे ने दिया है, उन्होंने फॉल इस सेंस में कहा है कि ये तमाम डिस्पेंसरियाँ, इनके बारे में कहा जा रहा था कि बंद कर दी गई हैं, तो बंद नहीं की गई, फॉल है, चल रही हैं। हाँ, किस तरह की क्वालिटी चल रही है, सुपर चल रही है, सुपर से ऊपर चल रही है या कोई 20% चल रही है, इसमें मैं बिल्कुल इसके ऊपर बहस नहीं करना चाहता। मैं मिनिस्टर हेल्थ की हैसियत से, मिनिस्टर प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर की हैसियत से ये मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि इसमें से कुछ बहुत बेहतर चल रही हैं और कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं चल रही। अब जहाँ तक इन सीटों को एबॉलिश करने का ताल्लुक है, हम लोग जब मैं और सलमान साहब आए थे तो उससे पहले ये डिसीजन हो चुका था और ये प्रोसेस जो है सीट्स को एबॉलिश करने का शुरू हो चुका था, उसका नोटिफिकेशन भी हुआ है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि तमाम डिस्पेंसरीज पे जो तमाम सीट्स थी वो एबॉलिश हो गई हैं, ऐसा नहीं है अमजद भाई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना। उसमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो अभी भी मौजूद हैं और बहुत सारी जो है वो एबॉलिश भी हो गई हैं। लेकिन मैं आज आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूँ कि हमने इन तमाम चीज़ों को ठीक करने का बेड़ा उठा लिया। मैं किसी पे ब्लेम गेम नहीं करता। जहां 2018 में छोड़ के गए थे मादरत से, वहां तक वापस जाने के लिए जो है वो कोशिश करनी पड़ रही है। जितनी चीज़ें बनाकर गए थे उन सब का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। बातें यहाँ सारे बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जो हालात वाक़या था मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी, नो क्रॉस टॉक्स, नो क्रॉस टॉक्स जी। इस हाउस को ये एश्योरेंस दे रहा हूँ कि मेरी चीफ मिनिस्टर का जो विजन है कि हेल्थ की, सेहत की दस्तक आपकी दहलीज तक, उसको अमली जामा पहनाने के सफ़र का आगाज़ कर दिया गया है। जनाब स्पीकर 6 से 8 हफ्ते हुए हैं अभी इस हुकूमत को बने हुए। कहा गया था कि सेहत की दस्तक आपके दरवाजे पे देंगे। 32 मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल इस वक्त पूरे पंजाब में हर जगह मौजूद हैं। और जो हमारा ब्रादर सूबा है, जो हमारा भाई सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, 1 हफ्ता पूरा पेशावर शहर में हुकूमत पंजाब का मोबाइल फील्ड अस्पताल हज़ारों लोगों का इलाज करके वापस आया जनाब स्पीकर। मैं 200